हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? और होप करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आ गए गंगा आरती देखने के लिए, बोट पे बैठे और मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ भाई, वही तो नहीं देगा तो फिर हम लोग उतर जाएंगे। हम लोग को लाइफ जैकेट तो देगा ना? बोलो ना भैया, लाइफ जैकेट लाइफ जैकेट। हाँ, स्टिल रहेगा। देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए हम लोग डिसाइड की कि भाई पहले तो हम लोग उसी साइड बैठे हुए थे, हमारी लेट हो गई थी क्योंकि हम लोग खाना वाना खाने लगे थे। उसके बाद सोचा हमने चलो अब बोट पे ही चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। मुरझा गए सब बहुत काफ़ी थके। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बनारस पहुँच चुके हैं, तो उसी की ये सेकेंड पार्ट है मेरे महाकुंभ जर्नी की। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बनारस की गंगा आरती कितनी ज़्यादा फेमस है, तो उसको देखने के लिए भी मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई मुझे। और गंगा आरती ख़त्म होने के बाद बोट फिर निकल गई। पता है हमें ना, मतलब इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे ना गंगा आरती के बाद, क्योंकि हमारा मतलब दर्शन करते करते ही बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर खाना खाए, उसके बाद फिर यहाँ गंगा आरती देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अब बस अब इतना ही, बस अब और नहीं होगा। लेकिन फिर भी बोट वाले भैया मतलब फिर स्टार्ट ही कर दिए बोट, तो लगा कि चलो ठीक है, अब घाट भी थोड़ा बहुत घूम लेते हैं। वैसे रात के टाइम में कुछ ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं, कुछ दिखा नहीं ज़्यादा। और ये मेरी वीडियो है 8 फरवरी की, जो कि मैं अभी अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था। आने के बाद भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैं सोची चलो आराम से ही अपलोड करेंगे इस वीडियो को। और जैसा कि आपको पता है कि बनारस से मणिकर्णिका घाट है, तो उस घाट पे जाकर भी मतलब होता है ना कि दिल में कुछ ऐसा बस जाता है ना कि मतलब ठीक है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है इस दुनिया की कि हाँ, एक दिन सबके साथ यही होना है। लेकिन इस तरीके से देख कर भी ना बहुत बुरा लगता है, मतलब। और फिर ऐसा लगता है कि चलो यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो जो लोग मैं सुनती हूँ कि चलो यहाँ आते हैं वो लोग, मतलब तो एक तरीके से उन लोगों में संतुष्टि भी रहती है कि चलो यहाँ जिसको लेकर आए हैं उसे मोक्ष मिल जाएगा। तो बहुत बुरा लगता है ये सब देखकर। मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो को कुछ भी, मतलब कोई एक भी पर्सन अगर उनको हेल्प हो जाती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। और ये है हमारी गेस्ट हाउस जहाँ हम रुके थे, जो कि बहुत मतलब सारे बुक होने के बाद जो हमें मिल पाई थी। कितने सोर्स के बाद हुई वही है ये, लेकिन जो भी है अच्छा था। मतलब ये बनारस के गलियों में एग्जैक्ट जो होता है ना, उस घर में रुकने का वैसा ही पूरा फीलिंग था। मुझे देख कर ही बहुत अच्छा लगता है। होटल्स वगैरह में तो हम लोग हमेशा ही रुकते हैं, उसका तो सेम ही एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था और बहुत ही अच्छा लगा। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं, रात के बज रहे 1, और
अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं प्रयागराज के लिए, डायरेक्ट निकलेंगे। अब देखते हैं कि बीच में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, वही तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। वैसे तो हम लोग मतलब अराउंड 12 बजे रात में निकलने वाले थे, तब तक सब कोई का रेस्ट हो भी चुका था, सब कोई डिनर भी कर चुके थे, लेकिन मतलब होता है ना, पैकिंग करते करते रेस्ट करते करते 1 बज ही गया था। और आप देख सकते हो रात के टाइम का बनारस की गलियाँ कितनी अच्छी लग रही है। अच्छी तो वैसे दिन में ज़्यादा लगती है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी क्राउड रहते हैं, फॉरेनर्स भी दिखते हैं, सारे दुकान खुले हुए रहते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बाद बाकी आप अभी भी देख सकते हो ये पतली पतली गली जो बनारस की होती है ना, बहुत अच्छी लग रही थी। और हमें ये भी लगा था ना कि ठंड ज़्यादा नहीं होगी, एक होता है ना कि फरवरी भी आ चुकी थी, तो हमें ऐसा लगा कि ठंड नहीं होगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि नहीं भाई, ठंड है। और अगर आप फरवरी में जाते हो तो अपने साथ स्वेटर वगैरह ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि ठंड रहेगी। और हमारी जैसी गलती मत यहाँ करना। मम्मी लोग अभी वैसे प्रसाद ऐसा ले नहीं कि रही हम लोग बहुत कम लेकर गए थे, और यहाँ भोजन सफिशिएंट हम लोग थाली भी 80 रुपये मतलब में स्वेटर्स खिला वगैरह रहे लेकर हैं। गए थे। बनारस की मेन रोड पे आने के बाद पता चला कि नहीं भाई, यहाँ भी चाउमीन भी कभी खा सकते दुकान हैं, बंद नहीं चाउमीन खा होती है, लेंगे। 24/7 ओपन रहती है। कुछ शॉप्स जो होते हैं जैसे कपड़ों के हैं तो वो तो भाई रात में बंद हो जाएंगे, लेकिन जैसे खाने पूजा पीने की करना दुकान है, होती है तो वो चाउमीन खुले खा हुए रहते हैं। और यहाँ 80 रुपीज़ में थाली वगैरह जो भी होते हैं, खाना बहुत अच्छा, मतलब आपको कम रेट में बहुत सारे डिशेस भी मिल जाएंगे और बहुत वेराइटीज़ के डिशेस मिलेंगे, जो बनारस के उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा। और फाइनली हम लोग निकल गए वहाँ से, क्योंकि हमारी कार भी बहुत दूर पार्क की गई थी, तो फिर वहाँ तक हम लोग पहुँचे। और उसके बाद अब आप देख सकते हो हम लोग प्रयागराज में एंटर कर गए। हम लोग प्रयागराज में एक दूसरी साइड से एंटर किए थे, एक तो होता है मेन सिटी से एंटर करना, बट हम लोग कट गए थे हाईवे से पहले ही। और हम लोग जहाँ से कट लिए थे एनएच से, वो हम लोग सैदाबाद रोड के लिए निकले थे। वहाँ पे कुछ पुलिस फोर्स जो खड़े थे, उन लोगों ने ही हमें डायरेक्शन दिखाई कि आप इस डायरेक्शन से जाइए। और इस डायरेक्शन में आने के बाद मैं सच बता रही हूँ, हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिली थी, बट आगे जाने के बाद हमें ट्रैफिक दिखी। तो जस्ट वहाँ पे कोई लोकल ही एक अंकल थे, 2 अंकल थे, उन्होंने हमें जस्ट पूछा उन्होंने कि आपको कहाँ जाना है, तो हमने वही बताया कि हमें संगम घाट जाना है। तो उन्होंने हमें पता है डायरेक्शन दिखाया। इनफैक्ट उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि हाँ आप यहाँ से चले जाओ, वहाँ से वो हमारे साथ भी आए। उनको मैं वीडियो में नहीं ले पाई, मुझे भी ध्यान में नहीं रहा, लेकिन उन्होंने हमें डायरेक्शन बताया। और हाँ, थोड़े से डायरेक्शन ऐसे थे कि जो कच्चे रोड थे, थोड़े से मतलब पेड़ वेड़ के अंदर वाले रोड से हमें जाना पड़ा था। लेकिन हाँ, फाइनली जहाँ हम पहुँच गए ना, मतलब हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग जितने लोग थे ना, सभी बोल रहे थे कि सच में वो दोनों इंसान जो आए ना हमारे साथ, वो फरिश्ता बनकर ही आए। क्योंकि जहाँ तक हम लोग चले गए ना, उससे पहले ही पार्किंग दिख रही थी। और उसके कुछ देर बाद ना, जब जैसे हम लोग नहा वहा कर निकले संगम घाट से, तब पता चला कि यहाँ तो बैरिकेडिंग लगी हुई है, इससे आगे आप जा ही नहीं सकते। बट वो लोग लोकल थे, इसलिए उन लोगों ने हमें डायरेक्शन दिखाया, जिस वजह से हम लोग समझिए तो पूरे घाट तक पहुंच गए थे। मतलब सिर्फ हमें कितना 1 किलोमीटर ही चलना पड़ा होगा जहां हमने कार पार्किंग की। और यहाँ पे हमने कार पार्किंग कर दी। यहाँ से आगे की रास्ता मतलब बंद ही समझो, कि बंद वैसा नहीं, मतलब पतली गली थी जहाँ से कार जा ही नहीं सकती थी। तो उन्होंने लोकल्स जो थे वो लोग हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिए थे। उनका तो बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स, भला करे उनका भगवान भी, क्योंकि इतने अच्छे लोग मिलते कहाँ हैं आज के ज़माने में। और यहाँ हम लोग वही ड्रेस पहने हुए हैं जो पहनकर हम लोग स्नान करेंगे संगम में। और सबकी मतलब जो सामान ले जाना था नहाने के बाद, वो भी हम लोगों ने रख लिया था। और बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, जो मतलब था ना कि कहा जाता है ना कि हर धाम बार बार, और ये महाकुंभ एक बार, तो बस वो भी मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ। और जब देखो तो एक हम और मैं कुछ रिकमेंड करना चाहूँगी आपको, जब आप महाकुंभ जाते हैं तो अपने साथ एक मास्क ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ बालू रहता है ना, जिस वजह से धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो मास्क अपने साथ ज़रूर रखें। मैंने अपने पतिदेव को भी कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। और अपने साथ जितना कम सामान हो उतना ही कैरी करें, मतलब जितनी ज़रूरत है, ज़्यादा सामान ना लेकर जाए। और पता है, मैं इनको बोली मेरा हाथ पकड़ के चलिए, अगर मैं कहीं गुम हो गई तो।
डाल दिए